तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे बोल रहा था कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो उन लोगों को नहीं पता, तो हम AU CET एग्ज़ाम के बेस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं हमारे पेड बैच से। सो अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारे पेड बैच में, तो वहाँ पर हम लोग गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंस PIQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ हम लोग बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं और आगे भी कंडक्ट होगा, और ये सब हम लोग एक शेड्यूल फॉलो करके कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग 40 डेज़ का एक स्मार्ट प्लान बनाया है। उसी हिसाब से हम लोग सब कुछ आपके लिए PIQ हो गया, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी ज्वाइन होना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, और इसका प्राइस है जस्ट 149 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए आप अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी जाके ज्वाइन हो जाओ। तो अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली क्लासिफाइड एज विविपोरस। ह्यूमन को हम लोग विविपोरस एनिमल बोलते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है कि कैसा होता है गेमेटोजेनेसिस से पार्चुरेशन तक। तो ये वाला चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी, इसीलिए आप समझ के आंसर करना। तो पहले क्या होता है हमारा गेमेटोजेनेसिस, मतलब गेमेट फॉर्म होगा। देन गेमेट फॉर्म होने के बाद क्या होता है, वो इजैकुलेट होता है, तो होगा इंसेमिनेशन आएगा। तो गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ऐसे यही आंसर हो गया, लेकिन हम लोग अच्छे से वो देख लेते हैं। उसके बाद इंसेमिनेशन के बाद वो गैमेट जाके ओवम के साथ जाके फर्टिलाइजेशन होगा, देन यूटरस पे इम्प्लांटेशन होगा, देन गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा, देन लास्ट में होगा पार्चुरेशन। तो ऑप्शन यही होने वाला है। देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड नेटिवली हुइच बॉडी रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ रहता है, पेल्विक रीजन। द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम which adapted helps in maintaining temperature 2 to 2.5 lower than the internal body temperature। क्योंकि देखो, टेस्टिस में जो स्पर्म होता है ना, वो फॉर्म कब होता है, जब मतलब बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से है उसके लिए, इसीलिए वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होता है बॉडी के अलग से, डायरेक्ट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन नहीं है वो अलग से नीचे पाउच के जैसा फॉर्म होकर उधर प्रेजेंट होता है। देन हमारा इस टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल which lobule contain each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। तो आंसर होगा ए। द सेमनिफेरस ट्यूबुल आर लाइंड ऑन देयर इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। सेमनिफेरस ट्यूबुल में 2 टाइप का सेल रहता है, एक होता है मेल जार्म सेल एंड एक होता है शार्तुली सेल। देन हमारा मेल जार्म सेल अंडरगो, मेल जार्म सेल क्या डिवीजन करता है, मियोसिस डिवीजन, मतलब ये कैंसिल, मियोसिस डिवीजन ये भी कैंसिल। वाइल शार्तुली सेल प्रोवाइड, शार्तुली सेल क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। देन हमारा आ जाता है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस एंड कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड क्या रहते हैं उधर, लेडिक सेल रहता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। लेडिक सेल सैनिटाइजेशन सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। लेडिक सेल क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन सीक्रेट करता है। द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट थ्रोली द मेल एसेसरी डक्ट इज, पहले क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म कहा जाता है रेटिटेस्टिस, देन भासा इफरेंशिया, देन इपिडेमिस, देन भास डिफरेंस। ये सीक्वेंस आपको अच्छे से देख के जाना है भाई लोग। तो हुइज डक्ट ascend into the abdominal loop over the urinary bladder to receive a duct from the seminal vesicle, vas deferens। The ejaculatory duct is formed by the union of vas deferens and the seminal vesicle। The urethra originate from the urinary bladder extend through the penis to external genitalia opening called क्या, urethral meatus बोलते हैं हम उसको। The enlarged end of penis called glans penis which is covered by a loose fold, उसको हम लोग fold को क्या बोलते हैं, foreskin। The male accessory gland include paired seminal vesicle, prostate and paired bulbourethral gland which is unpaired। unpaired क्या रहता है, prostate gland एक ही रहता है, unpaired। देन आता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, सीक्रेशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूएंट सेमिनल प्लाज्मा हुइस नोटिस नोटेबली रिचेस इन, क्या रहता है उसमें, सेमिनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम रहते हैं। ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। देन द सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड एज सिग्निफिकेंटली लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन में कौन हेल्प करता है, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इसको हम लोग कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं। देन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर द ओवरीज, देयर प्राइमरी डुअल फंक्शंस आर, प्राइमरी डुअल फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ये दोनों ही सीक्रेट करता है। देन ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय, किससे,
ओवरी कनेक्ट होता है लिगामेंट के थ्रू। द ओवेरियन स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट जोन, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। द फीमेल एसेसरी डक्ट consist structurally of फीमेल एसोसिएटेड डक्ट एसेसरी डक्ट कंसिस्ट स्ट्रक्चरली ऑफ क्या क्या रहते हैं उसमें, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना। तो द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी फनल शेप। फनल शेप क्या होता है, इन फंडिबुलम, इधर फंडिबुलम आ रहा है ना, फंड मतलब फनल शेप। द ईज ऑफ द फंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ फिमरी हुई हेल्प इन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस लिए है कि वो ओवम को कलेक्ट कर सके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 का ए। देन फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ओवम टाइपिकली टेक प्लेस इन हुई स्पेसिफिक रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इसमस या फिर उधर होता है, दोनों में से कौन सा होगा। ऐसे ही मतलब इधर अगर दिया होता कि एम्पुलर इसमस रीजन तो हम लोग वो टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया है, देन हम लोग एम्फुलास टिक करेंगे। देन आते हैं द यूटेरस इज ऑल्सो सिंगल एंड कॉमनली कॉल्ड ओम। द ओम शेप स्ट्रक्चर, ओम शेप इन्वर्टेड पेयर, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो आपको पता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनल व्हिच अलोंग द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनल, वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनल। द वॉल ऑफ द यूटेरस composed ऑफ 3 लेयर, द इनरमोस्ट ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड, इनरमोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोमेट्रियम, और एक मिडिल वाला मायोमेट्रियम बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन में वो हेल्प होता है। व्हिच ऑफ द यूटेराइन वॉल अंडर को साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस कहाँ पे आएगा, जो अंदर है मतलब एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस आएगा। देन द मिडिल लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल मायोमेट्रियम इज composed ऑफ सिंपल स्मूथ मसल एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बोला था स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन, तो स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन किस लिए होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो 29 का हो जाएगा सी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट कौन नहीं है, मॉन्स पीविस ये एक्सटर्नल जेनिटल, सर्विक्स, सर्विक्स तो एक कैनल जैसा है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया का कोई पार्ट नहीं है। द क्लाइटोरिक्स और इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, और यहाँ पर एबोव द किसके ऊपर रहता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर रहता है। देन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटेक ऑफ हाइमन नॉट रियल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर कोई बाइसाइकिल चलाए, हॉर्स राइडिंग वगैरह में हाइमन टूट जाता है तो उसको हम लोग ये कंसीडर नहीं कर सकते कि हाइमन नहीं है तो मतलब वर्जिन है या नहीं, वो हम लोग बोल नहीं सकते। देन ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। तो अगर देखो ऐसे हम लोग 33 क्वेश्चन इतना कम टाइम में हो गया, तो यह अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये वीडियो देख के आप कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस। और अगर आपको कोई और चैप्टर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मुझे कमेंट कर देना नीचे, तो मैं वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।